क्या आप कभी टूटे हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब कोई राह नहीं बची? जब अपनों ने छोड़ा, जब दुनिया ने पीठ दिखाई, तब क्या किसी ने आपका हाथ थामा? 2 सेकंड का मौन एक शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। एक मित्र है जो कभी साथ छोड़ता नहीं। एक सारथी है जो तब आता है जब बाकी सब चले जाते हैं। संगीत थोड़ा भावुक होता है। ये वही श्री कृष्ण है जो अंधेरे में आशा का दीपक जलाते हैं, जो टूटे हुए दिल को सहारा देते हैं, जो जीवन की लड़ाई में आपके साथ रथ में खड़े होते हैं। ये वीडियो केवल कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। इसे अंत तक सुनिए और श्री कृष्ण को अपने भीतर उतरते हुए अनुभव कीजिए। कठिन समय में श्री कृष्ण कैसे देते हैं आशा। भाग 1, जब जीवन टूटने लगे तब श्री कृष्ण को कैसे पुकारें। एक भावपूर्ण, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रवचन। प्रस्तावना: क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने बिखर रहा है? जहां एक ओर जिम्मेदारियां आपको तोड़ रही हों, वहीं दूसरी ओर कोई सहारा न हो। जब अपने भी पराये बन जाएं, जब दिल पर बोझ बढ़ता जाए, जब रातें लंबी और अकेली हो जाएं, जब आप किसी को पुकारना चाहें लेकिन समझ ना आए किसे। यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण की शरण में जाना जीवन को नई आशा दे सकता है। इस प्रवचन में हम यही समझेंगे। जब जीवन की डोर हाथ से छूटने लगे, जब आंसू शब्दों से ज्यादा कहने लगे, तब श्री कृष्ण को कैसे पुकारा जाए और कैसे उनकी कृपा हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। 1, अर्जुन की टूटन। हमारा प्रतिबिंब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया, वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस इंसान का रूप था जो हार के कगार पर है। अर्जुन बोला, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह युद्ध भीतर की आशाओं, रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्यों का था। अब सोचिए, क्या हम भी अर्जुन जैसे नहीं हो जाते? जब हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जब हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, उस समय श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि डरो मत, बल्कि उन्होंने कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, कायरता मत दिखाओ हे पार्थ। श्री कृष्ण हमें लोरी नहीं देते, वे सच्चाई से हमें जगा देते हैं। 2, टूटन के क्षण में श्री कृष्ण को कैसे पुकारें। अब प्रश्न है, हम श्री कृष्ण को कैसे पुकारें जब कोई रास्ता न दिखे? क्या हमें किसी विशेष मंत्र, पूजा या तंत्र की आवश्यकता है? नहीं, हृदय की पुकार ही पर्याप्त है। रात्रि के एकांत में जब मन शांत हो, आंखें बंद करें, धीरे से कहें, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हाथ है, मैं थक गया हूं, मुझे राह दिखाओ। वो आएंगे। कैसे? शायद किसी विचार के रूप में, किसी नए मार्ग के रूप में, या अंदर की शांति के रूप में। सच्ची प्रार्थना से बड़ा कोई मंत्र नहीं। 3, श्री कृष्ण की आश्वासन देने वाली वाणी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कई स्थानों पर ऐसे वाक्य कहे हैं जो टूटे हुए मन को जोड़ देते हैं। श्लोक: मां शुचा ना त्वं शोचितुमर्हसि। हे प्रिय, शोक मत कर, तू मेरा है। इस वाणी में केवल उपदेश नहीं, एक गहन आत्मीयता है। जब कोई कहे तू मेरा है, तो क्या वो अकेला महसूस करेगा? यही श्री कृष्ण का आश्वासन है, तू अकेला नहीं है। 4, आशा की लौ। श्री कृष्ण के 3 उपदेश। जब जीवन में अंधेरा हो तो आशा की छोटी सी लौ भी जीवन बदल सकती है। श्री कृष्ण हमें 3 अद्भुत उपदेशों के माध्यम से आशा की किरण देते हैं। 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्मयोगी बनो। 2, जो हुआ वह अच्छा हुआ, भूतकाल का बोझ उतार दो, वह गया, अब वर्तमान में जीना सीखो। 3, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण की सबसे गूढ़ वाणी, तुम मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। 5, टूटे हुए मन के लिए। श्री कृष्ण की कथा। एक बार एक साधारण किसान जो कर्ज में डूबा था, हर दिन श्री कृष्ण के मंदिर जाता और कहता, हे कृष्ण, मैं टूट गया हूं, अब बस मेरी मदद करो। कई महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। एक रात उसने मंदिर के सामने जाकर कहा, अगर तू भगवान है तो अब मुझे बचा नहीं तो मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। उस रात उसे सपना आया। श्री कृष्ण बोले, तू जो सोचता है वो अंत है, वह तो बस मेरे चमत्कार की शुरुआत है। अब चल, अगले 7 दिन हर सुबह मेरा नाम लेकर खेत जोत। उसने वैसा ही किया। 8वें दिन पास के गांव से व्यापारी आया और उसकी उपज खरीदी। उस किसान ने कहा, श्री कृष्ण मेरे पास नहीं आए, पर उन्होंने मेरी स्थिति को बदल दिया। 6, जब तुम्हें रोना आए। श्री कृष्ण भी रोते हैं। श्री कृष्ण को केवल मुस्कुराता हुआ देखना अधूरी समझ है। उन्होंने भी रोया है जब सुदामा के पैरों की धूल अपने सिर पर ली। वो केवल भगवान नहीं,
सच्चा मित्र है। जब आपको कोई नहीं समझे, आप केवल आंखें बंद कर कहिए, कृष्णा तू मेरे जैसा दर्द समझ सकता है। आप देखेंगे आंसू गिरते ही एक भीतर की गर्माहट, एक सहारा, एक शांति आपके भीतर उतरती है। 7 श्री कृष्ण की 5 छोटी साधनाएं टूटे मन को जोड़ने के लिए। एक सुबह उठते ही कहें जय श्री कृष्ण, यह मन को नई शुरुआत देता है। 2 रोजाना गीता का एक श्लोक पढ़ें, एक पंक्ति भी जीवन को नई दिशा दे सकती है। 3 किसी एक चिंता को कागज पर लिखकर जला दें, श्री कृष्ण से कहें यह चिंता अब आपकी है। 4 नींद से पहले श्री कृष्ण का नाम जपें, श्री कृष्ण शरण मम, यह मंत्र दिल को हल्का करता है। 5 हर रात एक प्रश्न श्री कृष्ण से करें, आज मैंने कहां गलती की। उत्तर मिलेगा विचारों में, किसी व्यक्ति के माध्यम से या भीतर की चुप्पी में। निष्कर्ष, जब जीवन टूटे श्री कृष्ण को मत भूलो, हर टूटन का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण के साथ वह नई शुरुआत बन सकती है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब बस ये दोहराएं, मैं श्री कृष्ण का हूं और वह मेरा। अब मैं अकेला नहीं, मुझे राह मिलेगी। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार वही होता है जब मन हारने को हो और कोई कहे उठ मैं हूं तेरे साथ, वो श्री कृष्ण है। भाग 2 जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, श्री कृष्ण की बुद्धि से जीत कैसे पाएं। प्रस्तावना, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? जैसे आप सच बोलें फिर भी लोग झूठा कहें, आप मेहनत करें फिर भी लोग नकारें, आप प्रेम दें फिर भी लोग घृणा करें, और तब लगता है कि दुनिया की भीड़ में आप अकेले खड़े हैं। हर ओर से तिरस्कार, अपमान, आलोचना, पीठ पीछे वार, और आपकी आत्मा धीमे धीमे बुझने लगती है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? क्या हथियार डाल दिए जाएं? क्या दुनिया से भाग लिया जाए? नहीं, यहीं आता है श्री कृष्ण का वो दिव्य संदेश जो बुद्धि, विवेक और आंतरिक सामर्थ्य से जीवन की दिशा बदल देता है। 1 श्री कृष्ण का जीवन विरोधों से घिरा हुआ। दीपक श्री कृष्ण का जीवन कोई शांत, प्रशंसित, आदर्शिक कथा नहीं थी। उनका हर कदम विरोध, ईर्ष्या, आरोप और अपमान से भरा था। उदाहरण, कंस ने उन्हें मारने के लिए प्रत्येक यत्न किया। शिशु अवस्था में राधा और गोपियों के प्रेम को समाज ने लांछित किया। महाभारत में हस्तिनापुर के बुजुर्ग उन्हें राजनीतिक चालबाज कहते थे। शिशुपाल ने खुलेआम सभा में 101 बार उनका अपमान किया। फिर भी श्री कृष्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने विवेक, रणनीति और मौन की ताकत से हर विरोध को अवसर बना दिया। यही हमें समझना है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो श्री कृष्ण की तरह सोचो, लड़ो, मुस्कुराओ। 2 कुरुक्षेत्र की शिक्षा। जब अपनों ने किया विरोध, कुरुक्षेत्र में अर्जुन का युद्ध शत्रुओं से नहीं था, बल्कि अपने गुरु द्रोण, भाई युधिष्ठिर, पितामह भीष्म के सामने खड़े होने का था। अर्जुन हिल गया। वह बोला, हे केशव, मैं अपनों पर शस्त्र कैसे चलाऊं? ये युद्ध मुझे अपनों से दूर कर देगा। और तब श्री कृष्ण ने किया जीवन का सबसे बड़ा हस्तक्षेप। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो तो वह श्रेष्ठ है। यही मुख्य संदेश था। जब दुनिया, यहां तक कि अपने भी आप को समझे नहीं, तब अपने भीतर के धर्म को समझो और उसी पर डटे रहो। दुनिया की मंजूरी की प्रतीक्षा मत करो, सत्य का साथ करो, भले ही अकेले क्यों न खड़े हो। 3 श्री कृष्ण की 3 अद्वितीय रणनीतियां, द 3 डिवाइन टैक्टिक्स ऑफ कृष्णा। 1 मौन की तलवार। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का लगातार अपमान किया, पर श्री कृष्ण चुप रहे 100 बार। क्या यह कमजोरी थी? नहीं, यह था बुद्धि से अपने आक्रोश को साधना। जब विरोधी आपके सामने चिल्ला रहे हों तो सबसे शक्तिशाली उत्तर है मौन। तू जितना बोलेगा लोग उतना तुझे समझेंगे, मैं जितना चुप रहूंगा लोग उतना मुझे याद रखेंगे। 2 परिस्थिति को मोड़ने की कला। जब युधिष्ठिर ने द्यूत में सब कुछ हार दिया तो श्री कृष्ण ने उस अपमान को युद्ध का कारण बना दिया। उन्होंने अपमान को भी अवसर में बदला। यही चमत्कार हमें सीखना है। हर आलोचना, हर चोट को ऊर्जा में बदल देना। 3 क्षमा और सटीक निर्णय। श्री कृष्ण हर अपमान को सहते नहीं थे। जब समय आता वे निर्णय लेते, जैसे शिशुपाल का संहार। हम भी तभी प्रतिक्रिया दें जब समय, स्थान और लक्ष्य एक साथ हों। 4 जीवन में विरोध को कैसे अवसर बनाएं। श्री कृष्ण से सीखें। केस स्टडी। ऑफिस में आलोचना। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है। आप सत्य हैं फिर भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं। अब क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, पहले बुद्धि से पहचानो कि कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन परिस्थितियों का दास। फिर शांत मन से सोचो, क्या तुम्हारा लक्ष्य महत्वपूर्ण है या विरोध? अपने कार्य में डटे रहो। समय की छटनी से सत्य चमकेगा। यही श्री कृष्ण की नीति है।
5 श्री कृष्ण के 5 अपराजेय संदेश, अनबीटेबल टीचिंग्स। 1 तू केवल कर्म कर, जब विरोध बढ़े ध्यान कर्म पर केंद्रित करो। 2 मुझे स्मरण कर, जब अकेले हो श्री कृष्ण का नाम तुम्हें संभालेगा। 3 जो तुम्हारा नहीं वो जाएगा ही। जो लोग सच्चे नहीं उनका जाना तुम्हारे उन्नति का संकेत है। 4 तू अपना दीपक खुद बन, दुनिया के अंधेरे में खुद को रोशन कर। 5 विरोध तुम्हें निखारता है, कोयले से हीरा विरोध में ही चमकता है। 6 एक सच्ची घटना, जब विरोध ने बदल दी जिंदगी। एक लड़की थी, नाम कव्या। सपना था आईएएस बनने का, पर गांव के लोग कहते थे लड़की होकर इतना बड़ा सपना, अकेली दिल्ली जाएगी, इतना कठिन है, छोड़ दे। कव्या रोज रात श्री कृष्ण से बात करती थी, मुझे रास्ता दो, मुझे विश्वास दो। वो गीता पढ़ने लगी और उसमें से मिला यह श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। उसने पढ़ाई में जुटना शुरू किया। 3 साल बाद यूपीएससी क्लियर। जब पूछा गया तुम्हें प्रेरणा किससे मिली, उसने उत्तर दिया श्री कृष्ण से। जब दुनिया मेरे खिलाफ थी वह मेरे भीतर थे। 7 विरोध में श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करें। एक एकांत में बैठकर कहें, हे कृष्ण तू ही मेरा मित्र, तू ही मेरा बल। 2 विरोधी व्यक्ति को मन में श्री कृष्ण के सामने रखें और कहें, इससे नफरत नहीं, समाधान चाहिए। 3 प्रत्येक दिन 5 मिनट गीता के एक श्लोक पर चिंतन करें, यह आपकी बुद्धि को स्पष्ट करेगा। 4 हाथ जोड़ें पर हारे नहीं, नम्रता का अर्थ पराजय नहीं। निष्कर्ष, जब दुनिया साथ न दे श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर खड़े होते हैं। जब सब बाहर से टूट जाए तब भीतर से कोई उठता है और कहता है, उठ, तू अर्जुन है, तू मेरा भक्त है, तू हारेगा नहीं। वह आवाज श्री कृष्ण की है, वह आशा श्री कृष्ण की दी हुई है, वह जीत श्री कृष्ण के नेतृत्व की है। इस भाग की साधना, प्रतिदिन प्रातः यह श्लोक जपें, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। जो शुभ मार्ग पर चलता है वह कभी नष्ट नहीं होता। विरोधी के लिए एक बार शांति पाठ करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गीता के इन 2 श्लोकों को याद करें और जीवन में उतारें। मान शुचः, चिंता मत कर, तत्स्वयं निर्णय कुरु। अपने निर्णय खुद लो। भाग 3 जब अपनों से चोट मिले श्री कृष्ण कैसे मरहम लगाते हैं। प्रस्तावना, एक गहरा प्रश्न, सबसे ज्यादा चोट किससे लगती है, वो जो अजनबी है या वो जिसे हम जाने ही नहीं, सबसे तीखी चोट होती है अपने से। जब वो व्यक्ति जिसके लिए आपने सब कुछ किया आपको ही आहत कर दे, जब दोस्त धोखा दे, जब परिवार तिरस्कार करे, जब संबंध बिखर जाएं, तो घाव केवल शरीर पर नहीं आत्मा पर होता है। ऐसे समय में कोई शब्द सांत्वना नहीं दे सकता, केवल एक ही आश्रय शेष रहता है, श्री कृष्ण। यह प्रवचन उसी करुणा और प्रेम की यात्रा है जो श्री कृष्ण अपनों की चोट पर मरहम लगाने के लिए हमें प्रदान करते हैं। 1 अपनों से मिला धोखा। श्री कृष्ण को भी मिला था, श्री कृष्ण को भी मिला था, श्री कृष्ण है, परंतु मनुष्य रूप में उन्होंने वह सब अनुभव किया जो एक आम इंसान करता है, विशेषकर अपनों की चोट। कुछ उदाहरण, सत्यभामा जिनसे श्री कृष्ण असीम प्रेम करते थे, कई बार अहंकार में उन्हें उपेक्षित कर देती थीं। सुभद्रा उनकी बहन कभी कभी उनकी रणनीति पर प्रश्न करती थीं। पांडव जिनके लिए श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, उन्होंने भी कई बार कृष्ण की सलाह को अनसुना किया। द्रौपदी जिनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण अदृश्य होकर आए, उन्होंने कभी कभी उनसे रुष्ट होकर मौन रखा, पर श्री कृष्ण ने इन घावों का उत्तर घृणा से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से दिया। यह है श्री कृष्ण की पहली सीख। जिनसे आप जुड़े हों उनसे मिलती चोट को प्रेम से पचाओ, घृणा से नहीं। 2 अर्जुन का प्रश्न, कृष्ण क्यों अपनों से दर्द मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध से एक रात पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक निजी प्रश्न पूछा, हे माधव, ये कैसी विडंबना है, जो सबसे ज्यादा अपने हैं वही सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जो तुम्हारे दिल के सबसे पास है उसी के पास तुम्हें सबसे अधिक घायल करने की क्षमता होती है, लेकिन वही घाव तुम्हें भीतर से महान बना सकते हैं यदि तुम उन्हें समझ से लो, घृणा से नहीं। यह है श्री कृष्ण का चमत्कार, वो दुख को विकास में बदलते हैं। 3 श्री कृष्ण की करुणा, एक घायल हृदय की औषधि। जब द्रौपदी चीरहरण के समय रोई तब सभा मौन रही, पर श्री कृष्ण दूर द्वारका में भी द्रौपदी की पीड़ा को सुन सके। उनकी पीड़ा पर श्री कृष्ण का उत्तर एक शस्त्र नहीं बल्कि अदृश्य करुणा की वर्षा था। उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, उन्होंने उसे यह संदेश दिया, तेरे पास कोई न हो तो मैं हूं, तुझ पर जो अन्याय हो वो मेरा विषय है। यह वाणी नहीं, एक अनुभव है। श्री कृष्ण जब हमारे भीतर उतरते हैं तो दर्द खुद ही शांत होने लगता है।
4. जब रिश्ते टूटते हैं, श्री कृष्ण कैसे जोड़ते हैं? कभी कभी रिश्ते हमारे हाथों से फिसलते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने कुछ और कहा होता, काश मैं थोड़ा और सहता, काश उन्होंने मेरी भावनाएं समझी होती। श्री कृष्ण इन क्षणों में हमारे भीतर एक नई दृष्टि भरते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि तुम खुद से जुड़ सको। वो हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी अवस्था के अनुसार होता है। यदि हम अपने हृदय को बड़ा करें तो हम चोट को क्षमा में बदल सकते हैं। 5. एक प्रेरणादायक कथा। रवि और श्री कृष्ण। रवि एक युवक था जिसे उसके पिता ने बचपन में छोड़ दिया था। उसकी मां ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर रवि के मन में हमेशा पिता के लिए घृणा थी। वह बड़ा हुआ, एक दिन श्री कृष्ण के प्रवचन में बैठा। वहां एक वाक्य ने उसका हृदय हिला दिया, जो तुम्हें छोड़ गए उनसे घृणा मत करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें खुद से मिलने का अवसर दिया है। रवि ने उसी रात अपने पिता को चिट्ठी लिखी, पिताजी, मैं आपको क्षमा करता हूं, आपका ना होना ही मुझे श्री कृष्ण तक ले आया। आज रवि एक साधु है, कहता है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा घाव ही मेरा सबसे बड़ा वरदान निकला। 6. श्री कृष्ण के 5 दिव्य मरहम। 5 कृष्णा बयान्स फॉर इमोशनल पेन। 1. स्वीकार करें कि चोट लगी है, भावनाओं को दबाना नहीं, स्वीकारना पहला उपचार है। 2. श्री कृष्ण को अपना मन कहें, उनके सामने रोने में कोई अपवित्रता नहीं। 3. अपनों के व्यवहार को उनके दृष्टिकोण से देखें, हो सकता है उन्होंने खुद कभी दर्द झेला हो। 4. संकल्प लें, मैं इस घाव से और मजबूत बनूंगा। श्री कृष्ण यही तो चाहते हैं। 5. उस व्यक्ति को मन में क्षमा करें, चाहे सामने न कहें, पर श्री कृष्ण के सामने कहें, मैं उस आत्मा को क्षमा करता हूं, मुझे मुक्त कर दो। 7. श्री कृष्ण का सूत्र, हर टूटन तुम्हारे विस्तार की शुरुआत है, हर घाव एक द्वार है जहां से मेरा प्रेम प्रवेश करता है। श्री कृष्ण, हम जब टूटते हैं तब श्री कृष्ण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। हम जब अकेले होते हैं तब उनका साथ अनुभव करते हैं, और यही सबसे बड़ा मरहम है जो दुनिया नहीं दे सकती, वो श्री कृष्ण देते हैं। इस भाग की साधना, प्रतिदिन 10 मिनट मौन बैठें और यह वाक्य कहें, हे श्री कृष्ण, मेरे हृदय के घाव अब तेरे हैं। उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसने आपको चोट दी और कहें, मैं तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण से प्रेम है। यह मंत्र जपें, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दोषों से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। भाग 4. जब रास्ता न दिखे, श्री कृष्ण बनते हैं सारथी। 5000 शब्दों में गहराई से जीवन बदलने वाला प्रेरणादायक प्रवचन। प्रस्तावना, जब जीवन के मोड़ पर सब कुछ धुंधला लगने लगे, जब सामने केवल सवाल हों और जवाब कहीं न मिले, जब हर रास्ता बंद लगता है और दिल कहता है अब क्या करूं, तब क्या होता है? बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, लेकिन वही लोग जो श्री कृष्ण को सारथी बना लेते हैं, वो हार नहीं मानते, वे इतिहास रचते हैं। यह प्रवचन उसी सारथित्व की दिव्य शक्ति को समर्पित है, जब श्री कृष्ण न केवल मार्गदर्शक बनते हैं, बल्कि जीवन रथ के सारथी बनकर हमें सही दिशा में ले जाते हैं। 1. जीवन का रथ और हम। एक प्रतीकात्मक सत्य। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ में बैठे अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वो उस हर इंसान का प्रतीक है जो जीवन में निर्णय नहीं ले पाता, भ्रमित होता है, डगमगाता है। और श्री कृष्ण, वो केवल सारथी नहीं, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है जो कहती है, तू मुझे पकड़, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जीवन रूपी रथ में हमारे हाथों में धनुष है, पर रथ को कौन चला रहा है, यही जीवन का प्रश्न है। 2. अर्जुन का मौन और श्री कृष्ण का संवाद। अर्जुन की आंखों के सामने उसका कर्तव्य खड़ा था, लेकिन वह विचलित था। उसने धनुष रख दिया और कहा, हे गोविंद, मुझे कुछ नहीं सूझता, कौन सही है कौन गलत, मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण ने उसे कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने पहले उसकी अवस्था को समझा, फिर कहा, शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो श्री कृष्ण हमारी जगह निर्णय लेते हैं, लेकिन तब जब हम उन्हें अपना सारथी बना लेते हैं। 3. जब जीवन का रास्ता खो जाए तब क्या करें? सामान्य स्थिति, नौकरी में असंतोष है, रिश्ते बिगड़ गए हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं दिखता, हर दिशा बंद लगती है। अब हम 2 काम कर सकते हैं, या तो अंधेरे में भागें या श्री कृष्ण से कहें, अब तुम मेरा रथ लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चलो नहीं, बस मुझे चलने दो। 4. श्री कृष्ण से मार्गदर्शन पाने के 5 सरल सूत्र। 1. रोज सुबह पहला विचार उन्हें समर्पित करें, आंख खुलते ही कहें, हे कृष्ण, आज मेरा सारथी तू है। 2.
निर्णय के क्षण में 10 सेकंड रुकें और श्री कृष्ण का नाम लें। यह ठहराव आपको सही दिशा में मोड़ेगा। 3, सवाल पूछें लेकिन चुपचाप जवाब सुने। श्री कृष्ण की आवाज शोर में नहीं, मौन में सुनाई देती है। 4, अगर द्वंद्व हो, गीता का श्लोक खोलें, पहला श्लोक जो दिखे वही आपके लिए उत्तर है। 5, निर्णय पर भरोसा रखें। अगर आपने कृष्ण को निमंत्रण दिया है, उसके बाद जो होगा वो उन्हीं की योजना है। 5, एक सच्ची घटना, गायत्री और जीवन का रथ। गायत्री एक युवती जिसने सब कुछ खो दिया था, करियर, रिश्ते, परिवार का विश्वास। वो आत्महत्या की ओर बढ़ रही थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? साधु ने कहा, तू श्री कृष्ण को अपना सारथी बना। उस रात उसने रोते रोते कहा, हे कृष्ण, अब ये जीवन तेरा रथ है, जहां ले चल वहां चलूंगी। वो उठी, गीता पढ़ी, साधना की। धीरे धीरे उसने नया व्यवसाय शुरू किया। आज वो हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। गायत्री कहती है, मैं नहीं चली, कृष्ण ने मुझे चलाया। 6, श्री कृष्ण के 5 मार्गदर्शक श्लोक जब रास्ता न दिखे। 1, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। जब मन भ्रमित हो, पहले स्थिर हो जाओ, फिर कार्य करो। 2, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठ खड़ा हो, हार मानना विकल्प नहीं है। 3, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यदि रास्ता गलत भी चुन लिया, श्री कृष्ण उसे भी सुधार सकते हैं। 4, विनाशाय च दुष्कृताम, अधर्म का नाश करने के लिए मैं आता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध है उसे श्री कृष्ण स्वयं हटाएंगे। 5, मां शुचः, चिंता मत कर, जब वो साथ हैं, डर कैसा। 7, निर्णय में श्री कृष्ण कैसे सहायता करते हैं। कई बार निर्णय लेने से डर लगता है, क्या यह सही है, क्या मैं फिर से गिरूंगा? श्री कृष्ण यही कहते हैं, तू अगर मेरे साथ निर्णय लेगा तो गिर भी गया तो उठाने वाला मैं हूं। निर्णय से पहले श्री कृष्ण को स्मरण करें, भीतर से जो शांति मिले वही उत्तर है। 8, श्री कृष्ण का सारथित्व केवल रथ चलाना नहीं, जीवन चलाना। श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन का रथ नहीं चलाया, बल्कि उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसके भविष्य को दिशा दी। सारथी वह होता है जो चुपचाप पीछे रहता है पर पूरी दिशा नियंत्रित करता है। अगर हम श्री कृष्ण को सारथी बना लें तो हमारे जीवन की दिशा भी वो खुद तय करेंगे। 9, श्री कृष्ण को सारथी कैसे बनाएं? 3 सरल प्रयोग। एक रोज प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, आज मेरे निर्णय तुम लो। प्रयोग 2, हर सुबह एक गीता श्लोक पढ़ें और उस पर 2 मिनट ध्यान करें। प्रयोग 3, रात में 3 बार कहें, मेरा जीवन रथ तेरे हाथों में है। इस प्रवचन की साधना, सुबह आंख खुलते ही 3 बार कहें, हे गोविंद, आज मेरा सारथी तू है। एक कठिन निर्णय को आज श्री कृष्ण के नाम पर छोड़ें, कहें मुझे निर्णय नहीं करना, आप करवाओ। रात में यह मंत्र जपें, नए मां पथ मार्गेण, हे कृष्ण मुझे सही रास्ते पर ले चलो। भाग 5, अंत में आशा की विजय। जब श्री कृष्ण स्वयं मार्ग बनते हैं, प्रस्तावना, हर अंधकार की एक सीमा होती है, हर तूफान के बाद एक सुबह आती है, हर पीड़ा का अंत होता है और आशा फिर से उगती है। लेकिन कभी कभी वो अंत स्वतः नहीं आता। हमें लगता है अब सब खत्म हो गया है, कोई राह नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई अंत नहीं। और यही होता है सबसे बड़ा चमत्कार। यही स्वयं श्री कृष्ण मार्ग बन जाते हैं। जब रास्ता दिखता नहीं, जब कोई साथ नहीं, जब सांसें भी भारी लगे, तब श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शक नहीं रहते, वो स्वयं मार्ग बन जाते हैं। यह प्रवचन उसी परम अवस्था की कथा है जहां आशा की अंतिम जीत होती है, श्री कृष्ण के चरणों में। एक, जब सब समाप्त लगता है, वहीं श्री कृष्ण की शुरुआत होती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं श्री कृष्ण को पुकारता हूं लेकिन वो नहीं आते। पर क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी वो बाहर से नहीं आते, वो भीतर से जागते हैं। वो हमारी आत्मा में छुपे एक दीपक की तरह होते हैं जो अंतिम पल में प्रकाश देता है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले लगा अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जब सब समाप्त लग रहा था तब गीता आरंभ हुई। अंत का भ्रम ही कृष्ण की कृपा की शुरुआत है। 2, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा वादा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं, यह एक दिव्य प्रतिबद्धता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, चाहे तुम टूट जाओ, चाहे तुम गलतियां करो, चाहे तुम मुझसे दूर हो जाओ, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह वाक्य हर मनुष्य के लिए संजीवनी है जब वह अंतिम हद तक थक जाए। 3, जब श्री कृष्ण मार्ग बनते हैं तब क्या होता है?
स्थिति, आपने हर कोशिश कर ली, आपने हर दरवाजा खटखटाया, आपने हर रिश्ते को संभालने की कोशिश की, फिर भी जीवन खाली लग रहा है। अब क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम मत चलो, अब मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा। इस अवस्था में जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं, कोई नया विचार, कोई अनजाना सहारा, कोई अश्रुपूरित क्षण जिसमें शांति उतरती है। एक ऐसा उत्तर जो भीतर से आता है, यही श्री कृष्ण का मार्ग बनना है। 4 एक चमत्कारी कथा। एक पत्र श्री कृष्ण को। एक व्यक्ति था, नाम राजीव। पत्नी चली गई, नौकरी छूट गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसने आत्महत्या से पहले एक पत्र श्री कृष्ण के नाम लिखा। हे कृष्ण, अगर तू है तो आज मुझे दिखा कि तू है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। उस रात उसे सपना आया। श्री कृष्ण बोले, राजीव, तू जिस राह पर चल रहा था वो तुझे मुझसे दूर ले जा रही थी। अब मैं तुझे अपने रास्ते पर लाऊंगा। सुबह वह उठा, उसकी मां के इलाज के लिए पुराने दोस्त से मदद मिली, फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। आज वह गरीब बच्चों को पढ़ाता है और हर दिन कहता है, मुझे रास्ता नहीं मिला, श्री कृष्ण खुद मेरे रास्ते बन गए। 5 श्री कृष्ण की अंतिम कृपा। जब तुम बिल्कुल अकेले हो, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा भीड़ में नहीं मिलती, वो मिलती है अकेलेपन में। जब कोई नहीं होता, जब सब दूर हो जाते हैं, जब केवल शून्यता बचती है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे कोई नहीं देख रहा, अब तू केवल मुझे देख। और जब आप केवल उन्हें देखते हैं, तब आपके चारों ओर का संसार बदलने लगता है। 6 है श्री कृष्ण की 5 अमृत वाणियां अंतिम आशा के लिए। 1 मां शुचा, चिंता मत कर, तुम्हारा दुख मेरा विषय है। 2 सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दे, अब मैं हूं और तू है, बाकी संसार झूठ है। 3 नैव किंचित करो में, तू केवल माध्यम है, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। 4 तन विद्या दुख संयोगं योग संगीतम, दोहों से योग जन्मता है, तू रुक मत। 5 भवसागर तराय च, मैं तुझे संसार सागर से पार ले जाऊंगा। 7 आशा की अंतिम विजय, कैसे अनुभव करें? कभी श्री कृष्ण की आशा बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि भीतर के अनुभव से आती है। आंखें बंद करें, श्वास धीमी करें और कहें, हे माधव, अब मैं थक गया हूं, तू मेरा हाथ पकड़। 5 मिनट में आप अनुभव करेंगे, दिल की गति धीमी हो रही है, आंखें नम हैं पर हल्की हैं, एक गहरा सुकून उतर रहा है। यही उनकी उपस्थिति है, यही आशा की अंतिम विजय है। 8 श्री कृष्ण को जीवन में स्थायी कैसे बनाएं? 1 रोज सुबह 2 मिनट मौन में उनका स्मरण करें, आज भी मेरा रथ तू चलाना। 2 हर निर्णय से पहले कहें, हे कृष्ण, ये तेरा विषय है, खुद से दबाव हटा लें। 3 हर दिन एक श्लोक गीता का पढ़ें, समझें, अपनाएं, यह जीवन को दिशा देगा। 4 रात्रि में सोने से पहले कहें, मैं तेरा हूं, अब तू संभाल। नींद में भी श्री कृष्ण साथ होते हैं। अंतिम साधना, फाइनल डेली प्रैक्टिस। मंत्र जपें, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण मेरी शरण है। दिन में एक बार अकेले बैठकर मन से श्री कृष्ण से बात करें, जैसे मित्र से करते हैं। जो भी हो रहा है उसे कहें, यह भी श्री कृष्ण की लीला है। इससे आप शिकायत से शांति की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष, अब तू अकेला नहीं, जहां श्री कृष्ण है वहां ना हार होती है, ना अंधकार टिकता है, ना कोई असंभव रहता है। जब आपने यह श्रृंखला पूरी पढ़ ली, तो अब श्री कृष्ण आपके भीतर जाग चुके हैं। अब आप केवल चल नहीं रहे, अब श्री कृष्ण आपको चला रहे हैं। आपके जीवन का हर मोड़ अब उन्हीं की योजना है। आपकी हर हार अब एक नई शुरुआत है, आपका हर आंसू अब उनके प्रेम का अर्घ्य है। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आशा की विजय निश्चित है, क्योंकि अब श्री कृष्ण स्वयं आपके मार्ग हैं।